नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस, ये जो टॉपिक होते हैं, इन टॉपिक में जिस सॉलिड का यूज होता है, ऐसे सॉलिड्स मतलब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखने वाले हैं। सॉलिड्स में पहला सॉलिड आता है सिलेंडर, दूसरा होता है कोन, तीसरा होता है पिरामिड, चौथा होता है प्रिज्म। पिरामिड में एक होता है ट्रायंगुलर पिरामिड, सेकंड होता है स्क्वायर पिरामिड, थर्ड होता है पेंटागोनल पिरामिड, फोर्थ होता है हेक्सागोनल पिरामिड। वैसे ही प्रिज्म में फर्स्ट होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, सेकंड होता है स्क्वायर प्रिज्म, थर्ड होता है पेंटागोनल प्रिज्म, लास्ट वाला होता है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो इतने सब सॉलिड्स कैसे होते हैं, कौन से सॉलिड के कौन से पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिलेंडर। आपके सामने स्क्रीन पे आपको सिलेंडर दिख रहा है। ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया टॉप फेस ऑफ सिलेंडर, ये हो गया बेस ऑफ सिलेंडर। अगर ये टॉप सर्कल के सेंटर और बॉटम सर्कल के सेंटर में से जाने वाली एक अगर इमेजिनरी लाइन हम लोग ऐसे यहाँ बनाते हैं, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इसे कहते हैं बेस ऑफ सिलेंडर। अगर ये सर्कल पे हम कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑन सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अगर हम ये सर्कल से लेके ये सर्कल तक एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन अगर बनाएंगे, उसे बोलते हैं जनरेटर्स ऑफ सिलेंडर। इस तरह हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर सिलेंडर के पेरीफेरी पे बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट सिलेंडर। अगला सॉलिड है कोन। आपके सामने स्क्रीन पे जो सॉलिड दिख रहा है उसे कोन कहते हैं। कोन को एक बेस होता है, सर्कुलर बेस। यहाँ पे एक टोक होता है, इसे बोलते हैं एपेक्स। अब ये सर्कुलर जो बेस है, इसके सेंटर और ये एपेक्स में से जाने वाली अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर एक लाइन बना देते हैं, उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोन। अगर ये सर्कल पे हम एक पॉइंट कंसिडर करते तो उसे बोलते पॉइंट ऑन सरकमफरेंस ऑफ बेस। उसके बाद अगर हम सर्कल से एपेक्स तक जाने वाली अगर कोई लाइन बनाते हैं, उसे बोलते हैं जनरेटर्स ऑफ कोन। इस तरह हम कोन का डेफिनेशन करते हैं। उसके बाद नंबर आएगा पिरामिड का। आपके सामने स्क्रीन पे हमें दिख रहा है। ये इसका बेस देखते कैसा, इसका बेस ट्रायंगुलर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको भी एक यहाँ पे टोक है जिसे हम एपेक्स बोलते हैं। सो ये पिरामिड का बेस अगर ट्रायंगुलर होता है तो इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। ये हो गया बेस ऑफ पिरामिड। ये हो गए एज ऑफ बेस, 1, 2 एंड 3। दीज थ्री आर द एजेस और साइड ऑफ बेस। जिसे बोलते हैं कॉर्नर ऑफ बेस। ये ऐसे तीन कॉर्नर ऑफ बेस हो गए, तीन साइड ऑफ बेस हो गए। उसके बाद ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल, तो इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर फेस। ट्रायंगुलर फेस किसे बोलते हैं? एपेक्स से एपेक्स को कनेक्ट करने वाला जो ट्रायंगल होता है, एपेक्स टू बेस, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर फेस। सो अगर ये ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसे 1, 2 एंड 3, तीन ट्रायंगुलर फेसेस रहेंगे। ये जो लाइन रहती है कॉर्नर ऑफ बेस से एपेक्स तक जाने वाली, ये जो इंक्लाइन लाइन रहती है, इसे बोलते हैं स्लांट एज ऑफ पिरामिड। So this is apex, this is the slant edge of pyramid, this is triangular face, this is known as side of base, और ये हो गया corner of base. So this is what about triangular pyramid. इसके बाद नंबर आएगा स्क्वायर पिरामिड का। बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर और ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होगा? ट्रायंगुलर में ट्रायंगल एज अ बेस होगा, अब स्क्वायर पिरामिड में स्क्वायर एज अ बेस होगा। इसका बेस देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, वो एज अ स्क्वायर है। इसको भी एपेक्स रहेगा यहाँ पे। देन इसका भी नॉमेनक्लेचर वैसा ही रहेगा। ये रहेगा कॉर्नर ऑफ बेस, ये रहेगी साइड ऑफ बेस।
कॉर्नर ऑफ बेस, साइड ऑफ बेस, सिमिलरली कॉर्नर ऑफ बेस, साइड एंड साइड ऑफ बेस। देन ये होगा इसका बेस। देन ये जो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है, ये इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर फेस। यहाँ से कॉर्नर में से जाने वाली ये जो लाइन होती है, कॉर्नर टू एपेक्स ज्वाइन करने वाली, इसे बोलते हैं स्लांट एज। अगर हम ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसका अगर सेंटर बना लेते हैं, ये सेंटर में से और ये एपेक्स में से जाने वाली जो लाइन रहेगी, इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ पिरामिड। सो दिस इज व्हाट स्क्वायर पिरामिड। सिमिलरली दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड का बेस पेंटागन है, इसीलिए इसे बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिड। नेमिंग वैसा ही रहेगा। ये रहेगा बेस ऑफ पिरामिड, ये रहेगा ट्रायंगुलर फेस, ये रहेगा स्लांट एज, ये होगा कॉर्नर ऑफ बेस, ये होगा साइड ऑफ बेस। पेंटागन के सेंटर से और एपेक्स से जाने वाली जो लाइन रहेगी उसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ पिरामिड। ये रहेगा एपेक्स ऑफ पिरामिड। ये रहेगा ट्रायंगुलर फेस, ये रहेगी स्लांट एज। ये होगा पेंटागोनल पिरामिड। अगर बेस पेंटागन के अलावा अगर हेक्सागन रहेगा तो इसे बोलेंगे हेक्सागोनल पिरामिड। इसका भी नेम वैसे ही रहेंगे। ये हो गया कॉर्नर 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 कॉर्नर, सो ऑल सिक्स आर कॉर्नर्स ऑफ बेस। वैसे ये 6 साइड्स ऑफ बेस है। ये जो लाइन रहती है ये एपेक्स से कॉर्नर तक जाती है, इसे बोलते हैं स्लांट एज। ऐसी 6 स्लांट एजेस इसको रहेगी। ये जो ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है, ये इसका शेप ट्रायंगल है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर फेस। इसे बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स से अगर हम ये बेस के सेंटर तक एक इमेजिनरी लाइन निकालेंगे, इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ पिरामिड। सो ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल और हेक्सागोनल, ऐसे 4 पिरामिड हमें मोस्टली यूज करने होते हैं। सो दीज आर अबाउट द पिरामिड्स। दोस्तों, हम वापस एक बार ट्रायंगुलर पिरामिड देखते हैं। ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये इसका बेस हो गया और ये इसका एपेक्स हो गया। अगर हम इसकी एक ट्रायंगुलर फेस देखेंगे तो ये बेस हो गया, ये एपेक्स हो गया और ये स्लांट एजेस है। अगर दोस्तों हम ये स्लांट एज की लेंथ अगर साइड ऑफ बेस इतनी लेंगे तो क्या होगा, आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। लेंथ ऑफ these 3 slant edges, मतलब this slant edge and this slant edge, actual length and length of these 3 sides of base, अगर ये 6 लेंथ्स अगर हम इक्वल कर देंगे तो ये पिरामिड हम किसी भी तरह घुमाएंगे, हमें ऑल साइड से वो करीब एक जैसे ही लगेगा। देखिए इस तरह। सो दिस इज, ये ट्रायंगुलर पिरामिड ही था, लेकिन अब इसे हम ट्रायंगुलर पिरामिड ना कहते हुए हमें इसे टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। सो टेट्राहेड्रॉन इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैविंग ऑल एजेस ऑफ बेस एंड स्लांट एजेस हैविंग इक्वल डिस्टेंस। सभी एजेस ऑफ बेस और स्लांट एजेस की लेंथ अगर इक्वल होती है तो उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। दोस्तों, आगे चल के अब हम देखेंगे प्रिज्म। सो इन फ्रंट ऑफ यू ऑन स्क्रीन देर इज अ प्रिज्म। प्रिज्म में ऊपर का टॉप और बेस दोनों एक जैसे होते हैं। यहाँ पे टॉप और बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। अभी इसे कहेंगे बेस, इसे कहेंगे टॉप। दिस इज साइड ऑफ बेस, 3 साइड्स ऑफ बेस आर देयर, इसे कहेंगे कॉर्नर ऑफ बेस। देन ये जो आपके सामने एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर फेस। सो दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म इज हैविंग 1 2 एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब ये जो लाइन होती है कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करने वाली, इसे बोलते हैं लॉन्गर एज। सो दिस प्रिज्म इज हैविंग 1 2 एंड 3 लॉन्गर एजेस। इसे बोलते हैं कॉर्नर ऑफ बेस, इसे बोलते हैं साइड ऑफ बेस, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर फेस, इसे बोलते हैं लॉन्गर एज। अब अगर
ये ट्रायंगल के सेंटर से और ये ट्रायंगल के सेंटर तक अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन बनाते हैं उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर प्रिज्म। हियर बोथ द टॉप एंड बॉटम फेसेस आर सेम एंड आर स्क्वायर्स, इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म में इसे बोलते बेस। दीज फोर आर साइड्स ऑफ बेस, इनको बोलते हैं कॉर्नर ऑफ बेस। देन ये जो रेक्टेंगुलर फेस दिख रहे हैं इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर फेस। ये जो वर्टिकल लाइंस है इन्हें बोलेंगे लॉन्गर एजेस। सिमिलरली सेंटर ऑफ द टॉप एंड सेंटर ऑफ द बॉटम ज्वाइंट करने वाली अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन यहाँ से इसके सेंटर तक बनाएंगे इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। देन नेक्स्ट वन इज पेंटागोनल प्रिज्म। इन पेंटागोनल प्रिज्म टॉप एंड बॉटम आर पेंटागन्स, नॉमेनक्लेचर सेम ही रहेगा। बेस ये होगा टॉप, ये जो साइड से ये बोलेंगे इनको बोलेंगे साइड्स ऑफ बेस, इनको बोलेंगे कॉर्नर्स ऑफ बेस। ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको बोलेंगे लॉन्गर एजेस, और ये जो दिख रहे हैं इनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर फेसेस। लास्ट में ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इसे बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म, बिकॉज टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस प्रिज्म आर हेक्सागन्स। इसको हेक्सागोनल प्रिज्म कहेंगे। दिस इज रेक्टेंगुलर फेस, दिस इज लॉन्गर एज, then this is side of base, corner of base. Axis is a imaginary line passing through center of bottom and center of top. ये हो गए सब प्रिज्म्स। दोस्तों वापस एक बार हम स्क्वायर प्रिज्म कंसिडर करेंगे। दोस्तों ये स्क्वायर प्रिज्म है। अगर ये स्क्वायर प्रिज्म में जितना इसकी साइड ऑफ बेस है इतनी अगर हम ऊंचाई मतलब हाइट अगर लेंगे तो जो सॉलिड तैयार होगा वो कैसे दिखेगा हम देखते हैं। वो सॉलिड इस तरह दिखाई देगा आपके सामने स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है। यहाँ पे इस सॉलिड में दिस साइड ऑफ बेस एंड दिस लॉन्गर एज बोथ आर सेम। तो ऐसा अगर कोई हम सॉलिड लेते हैं तो इसे अभी स्क्वायर प्रिज्म नहीं कहना है, इसे क्यूब कहते हैं। इन क्यूब ऑल 8 edges, 1 2 3 4, that 4, then 1 2 3 4, these 4 and bottom के 4, ऐसे 12, not 8 but 12। अगर 12 एजेस एक जैसे डायमेंशन की होगी तो इसे बोलते हैं क्यूब। सो फ्रेंड्स दीज आर द डिफरेंट सॉलिड्स as we have seen at the start। so these are the different solids, और ये solids हमें ये different topics में यूज करने होते हैं। ये सब थे सॉलिड्स। ऐसे ही वीडियोस रिलेटेड टू ड्राइंग देखने के लिए सर्च कीजिए बाय नेम डॉक्टर वीडियोस बाय डॉक्टर GD शिंदे। थैंक्स।